अगर आप भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल 1000% रियल पेपर यहीं आने वाला। अगर नहीं आएगा तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, लेकिन यहीं आएगा इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, ठीक है। आपको देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर इस नंबर पर एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में दे दिया जाएगा, ठीक है। 620282 पर ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर मिल जाएगा। फिलहाल फिजिक्स का देख लीजिए, और सब्जेक्ट का आपको केमिस्ट्री वेमिस्ट्री का चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देगा, 99 रुपये में दे दिया जाएगा सब सब्जेक्ट का, ठीक है। बिल्कुल रियल पेपर है फिजिक्स भौतिकी का, ठीक है। अब विषय कोड 117 रहने वाला है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। दो विद्युत आवेशों को मध्य लगने वाले बल से संबंधित है, तो क्या है, तो ओहम का नियम यानी कि ओम का नियम हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देंगे। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है, तो अपवर्तित रहती है, ठीक है, अपवर्तित रहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल 1000% रियल पेपर है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 6.25 गुणे 10 पर घात 18, ये तो सब में होती है 1.6 गुणे 10 पर घात 19 कूलाम होता है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, दो आवेशित वायु में एक दूसरे डी की दूरी रखे हैं, इसके बीच लगने में इन्हें दो परावैद्युतांक द्रव डुबा दिया जाता है तो इसके बीच लगने वाले बल को कहते हैं, तो 2F हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, दो समान आवेश क्यू परस्पर की दूरी पर रखे हैं, इसके मिलाने वाली रेखा केंद्र क्यू पर रखा गया है, 3 आवेशों का निकाय संतुलन होगी, क्यू का मान क्या होगा, क्यू बटे में 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से बहुत अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रियल पेपर लाते हैं, ठीक है। आपको और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करके 62 है, ठीक है, 010 82 403 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एसएमएस करके आप लोग ले लीजिए, 99 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर लास्ट में बताएंगे कैसे पेपर को डाउनलोड करना है, ठीक है। 7 नंबर है, समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंदों पर समान आवेश हैं, इन्हें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता होगी, तो ये कितना होगा, तो 32 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से एक चित्र दिया कि इसका धारिता निकालना है। जब हम लोग धारिता निकालेंगे ना बच्चों, तो इसका 1.5 माइक्रोफैराडे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण है, तो देखिए चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण, इसमें दिशा और निर्देश दोनों होता है, यानी कि ये क्या है, सदिश राशि है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप लोग अभी तक मिला भी लिए होंगे। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बी चुंबकीय क्षेत्र में से कोण का कार्य होगा, तो एम बी कॉस हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग जो है चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी चुंबकशीलता ये -फैराडे है, तो संबंध क्या होगा, तो ये संबंध हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य अपवर्तित रहता है, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर, दो डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखेगा तो इनका मान होगा, तो 1 माइनस का 1.5 डायोप्टर। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है, तो ये F0 × Fe हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये, ठीक है। केमिस्ट्री का भी ओरिजिनल पेपर हम अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर जो नया वीडियो डाले हैं वो वाला देख लीजिएगा। विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अविंदुकता कहते हैं। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर है, तरंग दैर्घ्य को बढ़ाने के साथ अपतनांक होता है तो अपवर्तित रहता है, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर ऊपर छूट गया ना, 18 नंबर भी करा देते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के से होता है, ठीक है। अपवर्तन से नहीं, अपवर्तन से, विवर्तन से, वर्ण विक्षेपण से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो ये प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन का। 19 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। 20 नंबर व्यक्तिकरण करते हुए दो प्रकाश के तरंग तीव्रता 9:4 अनुपात में है, तो न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा, तो इसका 1.1:25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है निम्नलिखित में से सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो ये लेसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मरकरी ट्यूब, मोमबत्ती या विद्युत बल्ब अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उत्तम एकवर्ण पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता जो है क्या होती है, तो बढ़ती है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, 4 डाइऑप्टर क्षमता की अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो 2 हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी है। 24 नंबर, छोटन आपतन कोण के लिए माइक्रो अपतनांक ठीक है वाले प्रिज्म को कोण है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल पर जो नया होगा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, 25 नंबर, जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित कहाँ होता है, तो देखिए विचलित कहाँ होता है, तो नीला में नहीं बैगनी में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक पतले फिल्म का रंग होता है, तो ये क्या होता है, तो ये व्यक्तिकरण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को भी कीजिए। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। 0.012 माइक्रोफराडे के दो कालावृत्त स्रोत है, तो इसका जो 1 मीटर की दूरी पर रखे पदों का प्राप्त होती है, तो व्यवहार का तरंग दैर्ध्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम माइक्रोसाइन IP हो जाएगा। 28 का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, प्रकाश के किरण के तीखे कोण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो जब तीखा कोण मुड़ता है तो ये ध्रुव रहता है, यानी कि ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ जाता है और नॉर्थ से साउथ की ओर ये घूमता रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है, तो देखिए प्रिज्म का अपतनांक कोण पर निर्भर करती है, चौड़ाई पर नहीं निर्भर करती है। अपतनांक कोण जिधर कोण मुड़ेगा उधर ये भी मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में वोल्ट पर विभवांतर होकर गुजरता है, इसकी अंतम महत्व क्या है, तो देखिए इसका ई भी बटे में एम ही हो जाएगा। ठीक है, ई भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं दिया इसका मान। ठीक है, एक इसमें अलग से मान देता है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बटा वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए। 33 नंबर पढ़िए, प्लांक नियतांक का मान होता है तो M L T के स्क्वायर T के -2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा निर्भर करती है, तब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, फिर ही फोटो खींचा पाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें कैसी है, तो देखिए एनोड जो है ना ये क्या है, तो विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, ये ऋण आवांटिक किरणें हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बताते हैं इस पेपर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन। डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए एम गूगल या क्रोम में चले जाना है, सर्च में आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च करना है, वेबसाइट आ जाए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा, एग्जाम रूटीन वाले सेक्शन में यहाँ पर 12th क्लास का क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना है, नीचे जाइएगा तो सबसे ऊपर साइंस वालों के लिए फिजिक्स का मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है, देखिए नीचे की ओर लोड ले रहा है, थोड़ा सा मेरे में अपलोड हो रहा है ना वीडियो आप लोगों के लिए, तो लोड लेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार बोर्ड टॉपर 2026 के लिए रहने वाला बच्चों के लिए, जिसमें 10th और 12th के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को बाई करते हो जो कि 199 रुपये का है, तो आपको फ्री में बिल्कुल कितना फ्री में बिल्कुल सेंटअप एग्जाम का पेपर दे दिया जाएगा। अगर आप सेंटअप एग्जाम का ही पेपर चाहते हो तो 99 रुपये में सेंटअप एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन बनाए, यहीं से डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो या फिर इस नंबर से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।